भक्त से मिलने के लिए आगे चले। भक्त से मिलने के लिए तो भगवान आगे चले, पर आज की कथा में श्री जानकी माता भक्ति स्वरूपा है, तो भक्त से मिलने के लिए तो आगे चले, और आज भक्ति से मिलने के लिए हनुमान जी के हृदय में आगे बैठकर चले। चले वो हरस ये धरी रघुनाथा। अच्छा, आप कहेंगे हनुमान जी चले कि भगवान चले? श्री हनुमान जी को कहा गया जिम अमोघ रघुपति कर पाना, यही भांति चले वो हनुमाना। श्री हनुमान जी महाराज बाण की तरह चले। अच्छा, बाण तो चलते हुए हम लोगों ने देखे, पढ़े तो है, पर यहाँ श्री राम लीला का दर्शन करते, इस मंच पर रात्रि को लोग आते हैं, बहुत सुंदर श्री राम लीला का दर्शन होता है। भगवान श्री राम की ललित लीला का मंचन इसी मंच से होता है। बड़े अद्भुत भगवत कृपा प्राप्त कराता है, बहुत सुंदर ढंग से लीला सभी लोग आते हैं, मुझे भी अवसर मिलता है। तो राम जी की लीला में आपने बाण चलते हुए देखे होंगे, लेकिन एक बात बताओ, बाण चलते हुए तो देखे, पर बाण के चरण देखे? बाण के पांव तो होता नहीं, पर चलता है। ऐसे तो कई चीजें बिना पांव के चलती है। किसी के घर जाओ, वह स्वागत सत्कार के भाव में औपचारिकता बस पूछता ही है क्या चलेगा। कभी कभी लोग पूछते ठंडा चलेगा कि गर्म चलेगा। एक बार एक मेहमान किसी के घर गया तो गृह स्वामी ने पूछा कि दूध चलेगा कि चाय। मेहमान भी बड़ा विचित्र था, बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। उसको दोनों ही चलेगा। कई बार लोग कहते हैं अभी क्या हो रहा है, चाय चल रही है, जलपान चल रहा है। तो इनके भी पांव तो होते नहीं, पर भी चलते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो बिना पांव के चलते हैं उनकी गति किसी के हाथ में होती है, गति तो उनकी होती है। चाय चलती है तो उसके तो बाण को प्रसन्नता नहीं, न लगे तो बाण को दुख नहीं। ये तो प्रसन्नता और दुख बाण को नहीं, बाण चलाने वाले को। तो बाण के माध्यम से चलाने वाला ही तो चलता है। इसीलिए श्री हनुमान जी तो चलते हुए दिखाई, पर चला आगे चले। आप कहेंगे कि अगर राम जी चलकर गए तो प्रमाण कहां? श्री राम जी गए, बड़ा सुंदर प्रमाण है। आपने देखा होगा जैसे कोई यहाँ घोषणा करे कि अब इनकी बात सुनो, तो घोषणा करने वाला मौन हो जाता है, फिर जिसका नाम लिया जाता वो बोलता है। अगर वो हो नहीं तो बोले कैसे? तो राम जी गए। जब श्री हनुमान जी ने जानकी माता से कहा कि माँ अब तक तो मैं बातचीत करता रहा, लेकिन अब रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर। अब श्री राम जी का संदेश सुनो। और उसके बाद हनुमान जी नहीं बोले अस कह कभी गदगद भयउ भरे विलोचन नीर। तो बोला कौन? कहे राम। राम जी बोले, कहे न होते तो बोलते कैसे? कहे राम वियोग तब सीता। अच्छा, गए तो कहां गए, किस तरह से गए? जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। तो राम जी
नहीं दिखाई देते हैं, और जो भी जाते हुए दिखाई देता है वह राम जी की उपस्थिति और कृपा का ही परिणाम है। ये इस किष्किंधा कांड के कथा का रहस्य। इसीलिए आगे कहते भगवान यहाँ जामवंत जी कह रहे हैं काचो साज बलवाना काचो साज इन पंक्तियों पर ध्यान दें। श्री जामवंत जी ने कहा हनुमान जी आप बलवान होकर चुपचाप बैठे, आप बलवान हैं। श्री हनुमान जी नहीं बोले, क्योंकि अगर कोई न बोल रहा हो तो थोड़ी प्रशंसा कर तो बोलने लगता है, पर हनुमान जी नहीं बोले। श्री जामवंत जी ने सोचा कि शायद प्रशंसा कम हुई है, तो अब दूसरी बात कहते जामवंत जी पवन तनय बल पवन समाना, आप पवन के पुत्र हैं और पवन की तरह ही आप बलवान हैं। आशय क्या है? जब बलवान कहा तो मानो देह का यश है, बलवान कहा तो देह की प्रशंसा की, और जब यह कहा कि आप पवन के पुत्र हैं, पवन की तरह बलवान हैं, तो अब देह की नहीं गेह की प्रशंसा की। पवन के पुत्र तो पहले कहा कि आप बलवान हैं, बलवान कहने से देह की प्रशंसा है, और पवन के पुत्र हैं, पवन की तरह बलवान हैं, ये कहने से गेह की प्रशंसा है। और व्यक्ति दो से जुड़ा हुआ रहता है, देह से अहमता के भाव से जुड़ा रहता है और गेह से ममता के भाव से जुड़ा रहता है। पर हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? आप इसको एक उदाहरण से हृदयंगम कर सकते हैं इस भाव को। मान लो किसी भवन में 4 कमरे हों और आपका कोई चिर परिचित व्यक्ति उन 4 कमरों में से किसी एक कमरे में सो रहा हो, और उसे अगर जगाना हो तो कुंडी खटखटाएंगे, तो 4 कमरों में से किसी एक कमरे में है वो, अब ये पता नहीं किस कमरे में है, तो आप सबकी कुंडी खटखटाते हैं, पर जिस कमरे में वो सोया हुआ होगा उसी कमरे में तो जागेगा। श्री हनुमान जी क्यों नहीं जाग रहे? इसलिए श्री जामवंत जी ने पहले श्री हनुमान जी के देह भाव के कमरे की कुंडी खटखटाई, और हनुमान जी जागे नहीं, क्योंकि उस कमरे में रहते ही नहीं हनुमान जी। इसका अर्थ अहमता में नहीं रहते। तो गेह भाव की कुंडी खटखटाई कि पवन के पुत्र हो, पवन की तरह बलवान हो, तो भी हनुमान जी नहीं जागे। इसका अर्थ है कि हनुमान जी गेह भाव के कमरे में भी नहीं थे। श्री हनुमान जी न अहमता में रहते न ममता में रहते, लेकिन जागे कब? जब तीसरे कमरे की कुंडी खटखटाई। अब ध्यान देना, तीसरा कमरा कौन सा? पहला कमरा तो देह भाव का चुप शादी रहा बलवाना, दूसरा कमरा गेह भाव का पवन तनय बल पवन समाना, और तीसरा कमरा राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। और हनुमान जी सुनते ही भय पर्वताकारा, इसका अर्थ है कि इसी कमरे में सो रहे थे। संकेत क्या? श्री हनुमान जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं, वे तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। राम काज अवतारा
अवतार हुआ है, यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वताकार रूप में प्रकट हो गए। स्वर्ण शैलाभदे, अब तो हनुमान जी गर्जना करने सिंहनाद करे श्री हनुमान जी ने बार बार गर्जना की। लीलई नागौ जल निधि खारा। श्री हनुमान जी बार बार गर्जना करते और हनुमान जी की गर्जना अद्भुत संकेत है। श्री हनुमान जी बोले, ये समुद्र लांग जाना तो मेरी लीला है। अच्छा, आज हम लोग बड़े मनोयोग पूर्वक एक बात पर विचार करें। एक सज्जन कह रहे थे कि श्री हनुमान जी की गर्जना से कभी कभी तो ऐसा कार्य हो जाता है जो उचित प्रतीत नहीं होता। श्री तुलसीदास जी ने यह क्यों लिखा? लेकिन अगर इस मर्म पर विचार करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, बहुत महत्वपूर्ण। श्री हनुमान जी ने ऐसा किया नहीं। अच्छा, बादल गरजे, बादल की गर्जना हो और कोई व्यक्ति भाग कर अपने घर में घुसे डर के मारे और पांव फिसल जाए, गिर जाए, उसका हाथ टूट जाए, तो क्या बादल ने तोड़ दिया हाथ? वो तो गर्जन। अब उस गर्जन के परिणाम से कोई गिर जाए तो यह बादल का उद्देश्य नहीं है, ना वो कार्य, ना उसे उसका फल मिलेगा, ये उसका कर्म नहीं है। इसलिए आप इस पंक्ति को जब पढ़ें तो ऐसा न सोचें कि श्री हनुमान जी ने ऐसा किया, पर ऐसा हो गया। अच्छा, यह तो एक सामान्य घटना की बात। अब इसके मर्म पर थोड़ा विचार करें। श्री हनुमान जी की गर्जना से तो गर्भ श्रवण सुने निश्चर नारी। मुझे तो लगता है कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने भगवान की प्रेरणा से रावण को, लंका वासियों को जवाब दिलाया है। रावण जब गरजता था, चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ श्रवई सुर रवनी। रावण गरजता तो देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते। देवता बड़े दुखी थे।